सर, मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसके पास से जहरीले कैप्सूल 14,900 जहरीले कैप्सूल मिले हैं। तो वो उन कैप्सूल्स को लेकर मुहर्रम के जुलूस में क्या कर रहा था सर? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की? वो तो चाहता था 20, 25, 50 लोग मर जाए ये कैप्सूल खा के। दोष तो हिंदुओं पे ही लगना था। ऐसी स्थिति में मुंबई के अंदर भायखला में जब कोई कैप्सूल बांटता हुआ पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पे मुंबई के अंदर कौमी हिंसा फैलाने का, दंगे फैलाने का ये एक प्रयत्न था। और जो प्रयत्न को बहुत ऐन वक्त पे पुलिस ने पकड़ के उसके पास से 14,900 कैप्सूल बरामद किए हैं। कैप्सूल के अंदर जिंक फॉस्फेट भरा था अंशु जी, जो कि चूहे मारने की दवाइयों में आता है। अभी इससे 15, 20, 50 लोग तो मर ही जाते अगर ये पूरे कैप्सूल वितरित होते तो। वो तो तकरीबन 50 किलो जिंक फॉस्फेट लेके आया था, पुलिस ये बता रही है। इससे तो 30-40 हजार कैप्सूल बनते हैं। अभी मुहर्रम के जुलूस के अंदर अगर ये कैप्सूल दर्द कम करेंगे, ये इसकी दवा है करके ये वितरित कर देता तो क्या हंगामा हो जाता, कितने लोग मर जाते। और उसका दोष तो हिंदू समाज के ऊपर ही लगना था, क्योंकि ये तो मुहर्रम का जुलूस है। पुलिस ये भी बता रही है कि पिछले 1 साल के अंदर ये बंदा तकरीबन 19 बारी ईरान और इराक जाके आया है। ये ईरान और इराक और सीरिया जैसे देशों में वारंवार प्रवास करने का मतलब क्या है? वहां से ये क्या सीख के आते हैं? मास मर्डर करने के तरीके। मास मर्डर मतलब सामूहिक रूप से एक हत्याकांड करो जिससे समाज के अंदर ऐसा दंगा फैल जाए कि जो आप कई दिनों तक इसकी आग को काबू में ही नहीं ले पाओ। और ये चीज ये करने आया था। इसके साथ में मुहर्रम के जुलूस के अंदर आपको देश भर में हर जगह पे कट्टरवादी तत्व कहीं तलवार लेके, कहीं चाकू लेके, कहीं AK-47 दिखा के धांधली करने की कोशिश करते आज दिखाई दे रहे। ये जो केमिकल इस्तेमाल कर रहा था, ये क्या ईरान इराक से लेकर आ रहा था? क्योंकि अगर इसके पास इतना किलो की तादाद में ये केमिकल मिला है तो कहां से आया? और दूसरा, ये खुद मुस्लिम ही है ना, तो ये क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, जो शिया समुदाय के लोग हैं, जो मुहर्रम मनाते हैं, बड़ा पाक त्योहार है उनका, तो उसमें खलल डालकर दंगे भड़काने की साजिश कर रहा था? क्योंकि कोई भी इस बात पर तो यकीन नहीं करता ना, अगर ऐसी घटना हो जाती, ये अनहोनी हो जाती, कोई ये यकीन नहीं करता कि मुस्लिम ने इस तरह से कैप्सूल बांटकर मुसलमानों को ही मार डाला। कोई मानेगा नहीं कि मुस्लिम ने मुस्लिम को मार दिया। लोग तो यही कहेंगे कि किसी हिंदू ने ये कैप्सूल बनाई है और बना के दे दी है। और ये जो केमिकल है जिंक फॉस्फेट, तकरीबन 50 किलो ईरान इराक से लाना मुमकिन नहीं है। उसे यहाँ के इकोसिस्टम में से ही किसी ने, मुंबई में से ही किसी ने मुहैया करवाया है। ये बात तो बड़ी तय है। और इसके साथ में आज जो आप वारदातें बिहार के समस्तीपुर में या दूसरे इलाकों में भी आप देख रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश मुहर्रम के वक्त पे, मुहर्रम के जुलूस जब जा रहे हो उस वक्त पे देश के अंदर अलग अलग ठिकानों पे बड़े पैमाने पे हिंसा करने की साजिश रची गई हो, ऐसा बहुत पूर्ण रूप से दिखता है। सर, उज्जैन में भी तो आप देखिए ना, उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान क्या हुआ? एक कार को जिसमें पटाखे भरे हुए थे, क्रेन से 40 फीट ऊपर उसको लटका दिया, उसमें धमाका किया गया, साथ में कहा गया ले हम फिर आ गए। तो ये भी तो दंगा भड़काने की, हिंदुओं को डराने की ही साजिश कही जा सकती है ना। उज्जैन बोले तो महाकाल का शहर है अंजू जी। अभी महाकाल के शहर के अंदर क्रेन पे 40 फीट ऊंचे एक कार को लटका के
उस पे विस्फोट करना और कहना लो हम आ गए, मतलब ये डराने की एक साजिश है। यही तो ये 0.5 फ्रंट को बाहर के आकाओं ने कह के बोला भेजा है कि आपको ये करना है। आप जब तक भारतीय समाज के अंदर डर का और खौफ का माहौल पैदा नहीं करोगे, शहर शहर में खौफ का माहौल पैदा करना है। कम से कम एक राज्य के अंदर 2, 4, 5 शहरों में ऐसे खौफ का माहौल पैदा करने की ये कोशिश थी। उज्जैन के अंदर जो हुआ है, और ऐसी घटनाएं पहले आपको इंदौर में भी देखी गई है, आज ये उज्जैन में पहली बारी नहीं हुआ है। तो इससे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह इधर भाईखला में हो रहा है, तीसरी तरफ इधर समस्तीपुर में हो रहा है। देखिए, देश के अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग दिशाओं से इस प्रकार की खबरें आ रही है। ये क्या है? अंदर का 0.5 इकोसिस्टम खड़ा होके तुम्हें चैलेंज कर रहा है। जैसे उज्जैन में कहा ना, लो हम फिर आ गए। आप उनको दबाओगे, दब के बैठेंगे और कहेंगे फिर आ गए। इस प्रकार की हरकतें वही करता है जो 0.5 इकोसिस्टम के साथ में पूरे का पूरा जुड़ा हुआ है और उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। और इसीलिए शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी सतर्क हो गई है कि उनको बड़ी वारदात हो उससे पहले इसका पता चल जाता है।